कुंद कुंद भगवंत जिनके परम उपदेशामृत रूप रत्नों के सार रहन सार ग्रंथ के अंतर्गत जो यति और श्रावक धर्म का विशद व्याख्यान चल रहा है, उसी के अंतर्गत आचार्य भगवंत आज 7वीं कारिका के अंतर्गत कहेंगे कि 44 दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि। मैं मूढ़मणाय दृढ़ं शंकादिवसन भयमदी यारम जैसे में 44 तो न संत ते होंत सदिट्ठी। उन्होंने कहा जैसे जिनके मद मूढ़ मणा यदणम, मद यानी कि 8 मद, मूढ़ 3 मूढ़ता और अनायनम अनायतन 6 अनायतन, शंकादि वसन भयम शंकादि दोष, व्यसन और भय, अतिचारम और 5 अतिचार, एदे ये 44 से ये 44 दोष न संति नहीं होते हैं। ते माने वे सम्यक सद्दिट्ठी सम्यक दृष्टि होते हैं। आचार्य भगवंत यहाँ पर उन संसारी प्राणियों के लिए जो संसारी प्राणी भव्य संज्ञा से निहित है और अपने कर्मांशों को अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने सद आचरण के माध्यम से, अपनी पाप भीरता के माध्यम से और अपनी संक्लेश परिणति का परिहरण करने के माध्यम से जो निरंतर आत्म साधना की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन हे जिज्ञासु भव्यात्माओं, आज का ये प्रसंग हमें ये जानने के लिए उत्साहित करता है, हमें इस जानने की जिज्ञासा बढ़ाता है कि आखिर वो सम्यक दृष्टि कैसे होता है इन दोषों से दूर। आचार्य भगवंत नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कहा है जीव कांड के अंतर्गत, चतुगते भवो सरणी पज्जतो सुजगो यसा गारो जागारो सल्लेसो सल्लधिगो सम्ममुव गमई। ऐसा प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि, क्योंकि जब जब प्रथमोपसम होगा, जब जब उपसम सम्यक दर्शन होगा, वो मिथ्यात्व पूर्वक ही होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो संसारी आत्मा है, जिसने अभी तक नहीं जाना कि मैं मंदिर क्यों जाता हूँ, नहीं समझा कि मैं श्रावक कैसे हूँ, नहीं जानता कि गुरु के कर्तव्य क्या होते हैं और मेरा देव जो जिनालय में विराजमान है 18 दोषों से रहित है, वीतराग है, इसलिए मुझे उसे नमस्कार करना है। लेकिन इसके अलावा जिसने अपने श्रद्धान को कभी चलायमान नहीं किया, लेकिन कैसी होती है श्रद्धा ये भी नहीं जान पाया है, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव
जो भी सम्यक्त से बहुत दूर है, उस सम्यक्त की प्राप्ति के लिए पाप भीरू है। चारों गतियों का वो जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देवगति का देव हो, अथवा त्रियंच गति या नरक का नारकी ही क्यों ना हो, ये चारों गति के जीव, लेकिन जो संगी हों, पर्याप्तक हों और शुभ लेशा के शुभ आकार वाले हों, शुद्ध हों, ज्ञानोपयोगी हों और जागृत अवस्था को प्राप्त हों। जागृत अवस्था का तात्पर्य जो अपनी वैरात्म बुद्धि से युक्त तो हैं, लेकिन हठी प्रवृत्ति के नहीं हैं, जिनके अंदर ना हठता है और ना शठता है, ऐसा जागारो सल्लेसो जो शुभ लेशाओं से युक्त है, ऐसा अच्छी लब्धियों से युक्त सम्यक्त का धारक होता है, हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर संगी, पर्याप्तक, चारों गतियों के जीव, शुद्ध, साकार उपयोगी, जागृत, ये सब समझ में आता है, लेकिन शुभलेशा वाला हो, शुभलेशा जागृत अवस्था होगी तभी शुभलेशा हो सकती है। व्यक्ति क्रोध से अंधा होगा, मान से ऊंचा होगा, मायाचारी के जाल में फंसा होगा, तो भला उसे कौन जागृत कहेगा। हमें ये विचार करना होगा कि मेरी जो आत्मा है, ये मेरी आत्मा जो कार्य मैं करता हूँ उसको शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन केवल हमारे मानने से या मेरे मित्र के मानने से या मेरे जो पक्षधर हैं उनके मानने से जैन दर्शन उसको स्वीकार करेगा या न करेगा। जैन दर्शन स्वीकार किसको करता है? जो जैन सिद्धांतों से, जो भगवान महावीर की वाणी को अपने आचरण का माध्यम बना लेते हैं, अपने आचरण का संकल्प बना लेते हैं। सिर्फ ऐसा चतुर्गति का एक संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, शुद्ध, जागृत, साकारोपयोगी, शुभ लेशा वाला सम्यक्त के सन्मुख हो सकता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा कि सम्यक्त के सन्मुख जो सल्लद्गो यानी कि अच्छी लब्धि के साथ, लब्धि माने प्राप्ति, कैसी प्राप्ति? अच्छी प्राप्ति। ये लब्धियाँ आचार्य भगवंत ने 5 बताई हैं। खयुब समय बिसोही देशण पाउग कर्ण लद्धिया चत्तार भी सामरणा कर्णम पुण्य होदे सम्मत्ते। ये लब्धियाँ 5 हैं। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। इनमें से आचार्य भगवंतों का कहना है कि जो इन 5 लब्धियों में से 4 लब्धि यानी कि प्रायोग लब्धि है, अंत में जिसके ऐसी 4 लब्धियों को प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान रखना महानुभावों, इतना आसान नहीं है इन 4 लब्धियों को प्राप्त करना। ये कोई खेल और तमाशा नहीं है कि रंगमंच पर हम आए और जिसका हमें पार्ट खेलना था उसका अभ्यास किया और मंचन करके लौट गए। ये 5 लब्धियों में से 4 लब्धि सामान्य जीव प्राप्त कर सकता है। जो भव्य संज्ञा से युक्त है,
लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि है। जिसने आज तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है वो कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं करेगा। संभव्य जीव आज नहीं तो कल और कल नहीं तो अगले समय में नियम से, अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, अपनी जागृत अवस्था के माध्यम से, शुभ लेशाओं के माध्यम से इस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जैनाचार्यों ने और जैन सिद्धांत में कहा गया है, बहिरात्मा बुरा नहीं होता, पापी बुरा नहीं होता, मिथ्यात्वी बुरा नहीं होता, लेकिन उसके जो पाप कर्म हैं, उसका जो बहिरात्मपना है, उसका जो मिथ्यात्पना है, वो बुरा है। वो हमें संसार के सारभूत सुखों की ओर प्रेरित नहीं होने दे रहा। संसार के उस प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर आवरण युक्त ज्ञान मौजूद है। उस ज्ञान के लिए अनंत कर्मों का जो अनुभाग स्पर्धक उन कर्म परमाणुओं के पीछे हैं, जो शक्ति देने की एक अदम्य साहस और शक्ति रखते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं वो 5 लब्धियाँ, जिनको 4 लब्धियों को साधारण भव्य आत्मा अनादि मिथ्या दृष्टि प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो 5वीं लब्धि है करण लब्धि, उसको प्राप्त करने वाला नियम से सम्यक दर्शन की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। करण लब्धि का तात्पर्य है अब वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, कर चुका है, जिसमें अब उसको अधःकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण की क्रिया को करना है। महान भावों, ये सारी व्यवस्थाएं बुद्धिपूर्वक नहीं होती हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक अन्य प्रकार का हमें कहीं कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। केवल परिणामों की विशुद्धि, कसायों की कृशता, पर द्रव्यों के प्रति निर्ममत्वता, स्वसमय पर समय का वेदन, स्वगत तत्वों को जानने का जो एक उत्साह हमने भरा है, इसके लिए हमें परिवारीजनों से, हमें परिवार की संपत्ति से, हमें बंटवारे से, हमें दूसरों के बच्चों से, किसी दूसरे के प्रति किसी प्रकार के आक्रोश, परिणति, शत्रुता, मित्रता, इन सब चीज़ों में अतिशय समन्वयता रखनी होगी। यदि हम चौपसम लब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, विशुद्धि लब्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये लब्धियाँ ऐसा भी नहीं है कि पहले देशना लब्धि कर लें उसके बाद चौपसम लब्धि हो। क्रम से परिणामों की विशुद्धि लौकिक दृष्टि में जब हम देखते हैं तो बच्चे को एक अच्छा ऑफिसर बनाने के लिए, एक अच्छे पद तक ले जाने के लिए उसका जो अध्ययन का क्रम चलता है वो बिल्कुल क्रम से चलता है। ठीक इसी प्रकार एक संसारी आत्मा जो खेलता है, खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, माता पिता की गले में भी लटकेगा, उनके प्रति अपना शोक रोग भी प्रस्तुत करेगा, संयोग वियोग की स्थिति भी प्रस्तुत करेगा, लेकिन ज्यों ज्यों धर्म के सन्निकट आता जाता है, धार्मिकता उसके अंदर आती जाती है, रत्नत्रय की सुवास से परिचय हो जाता है, पाप और पुण्य को समझने लगता है, फिर वो सोचता है अब मुझे भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर मेरे संत गण चलते हैं, मेरे गुरुवर चलते हैं।
मेरे जो मित्र थे कभी, आज अपनी परम विशुद्धि से बहुत ऊपर हो गए हैं और मैं जहाँ का तहाँ हूँ। आचार्य भगवंत ने यही कहा है, क्रम से हम लब्धियों को प्राप्त करेंगे। उन लब्धियों को प्राप्त करने का तात्पर्य क्या है, अगर हम इसको समझेंगे तो अपने आप ये पता लगेगा, जो उत्कृष्ट स्थितियों के बंध इस देही ने अज्ञानतावश किए थे, उनका परिमार्जन किस प्रकार से होता है। आचार्य भगवंत ने जो 44 दोषों से रहित है सम्यक दृष्टि, ये 44 दोषों से पहले उस सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए उस पुण्य भव्य आत्मा ने कितना पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को हम लब्धियों के माध्यम से समझेंगे। उन लब्धियों को प्राप्त कैसे किया जाए, कैसी होंगी वो लब्धियों की प्राप्ति। उन लब्धियों की प्राप्ति के बाद में आप अपने आप समझ सकेंगे, करण लब्धि जो एक सम्यक दृष्टि आत्मा सम्यक्त के सम्मुख होकर के प्राप्त करता है, इस करण लब्धि को मिथ्या दृष्टि, अभव्य और जो तंद्रा युक्त है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उनका पुरुषार्थ चाहे कितना भी रहा हो, अभव्य का पुरुषार्थ उस विशुद्धि के बल पर नवग्रीवक तक जाने का हुआ, लेकिन वो कभी करण लब्धि को प्राप्त न कर पाए, कारण वो भव्य नहीं थे। भव्य होना इन लब्धियों की प्राप्ति के लिए, इस करण लब्धि के लिए नितांत आवश्यक है। कैसी होती है सेवसम आदि लब्धि, इसके लिए पुनः आपके बीच में इस विषय को रखेंगे।